इन दिनों चुनाव की चर्चा जोरों पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव की छवि सभी राजनीतिक दल इन 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर देख रहे हैं और उन्हें खास करके उसमें से भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये मुख्य केंद्र बिंदु बने हुए हैं सभी राजनीतिक दलों के। और सभी राजनीतिक दल में से मुख्य रूप से इस प्रकार से गठन हो रहा है कि एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस, बीच बीच में आम आदमी पार्टी भी इस चुनावी जंग में कूदकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और बेहतर करने का प्रयास करता है। लेकिन मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी यही 2 राजनीतिक दल इस समय काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं और इन्हीं एक दूसरे की जीत और हार को लेकर माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का भविष्य तय होगा। खास करके कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला है तो एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहले राहुल गांधी की बात सुनिए जो उन्होंने मध्य प्रदेश में कहा था अपने भाषण में। गांधी जी का 2 अक्टूबर को जन्मदिन है, उससे पूर्व गांधी की चर्चा होनी लाजमी है। इसलिए एक तरफ जहां पहले उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार को इस बात के लिए आड़े हाथों लिया कि यहाँ किसानों की अनदेखी हो रही है, किसानों को उनके जो उत्पाद हैं उसके दाम नहीं मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया कि वहाँ किसानों का बड़ा भला हो रहा है और पहला राज्य है जहाँ किसान टैक्स दे रहे हैं। जीएसटी को लेकर के भी उन्होंने बीजेपी सरकार को काफ़ी लपेटे में लिया। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था और इस लिहाज से यह नज़दीकी समय होने के कारण उन्होंने गांधी जी को भी भुनाने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने ही अंदाज में। उन्होंने बीजेपी को गोडसेवादी बताया और खुद यानी कांग्रेस को गांधीवादी बताया और यह कहा कि ये बीजेपी वाले जहाँ जाते हैं वहाँ नफरत फैलाते हैं और मैं यानी कांग्रेस जहाँ जाता हूँ वहाँ मोहब्बत की दुकान खोलता हूँ। ये मुख्य रूप से राहुल गांधी की बात थी। महिला आरक्षण में ओबीसी को शामिल नहीं किए जाने की कसक भी उनके भाषणों में देखी जा रही थी। हालांकि महिला वोटरों की संख्या को देखते हुए उसको खास रूप में वे परिभाषित नहीं कर पा रहे थे, बांटने में सफल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन यह जरूर उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल का पास होना एक सुखद संयोग है, लेकिन उसके साथ ओबीसी का अलग से उसमें आरक्षण नहीं होना, इसे लेकर उन्होंने चिंता जरूर जाहिर की। और अगर उनकी सरकार बनती है केंद्र में तो उनका सबसे पहला काम होगा जाति जनगणना कराना। यानी कौन सी, उनका कहना है कि इस प्रकार से वे देश का एक्सरे कर पाएंगे कि कौन जाति के लोग कहाँ कितने हैं। और खासकर उनका निशाना इस बात को लेकर था कि सचिव जो 90 की संख्या में भारत सरकार में हैं उसमें से सिर्फ 3 या 5 ही ओबीसी से क्यों हैं। ये उनके लिए एक बड़ी कसक की बात थी। अब वहीं बीजेपी की बात कर ली जाए, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को उनके लिए भी है, लेकिन बीजेपी ने अपना 1 अक्टूबर को जो गांधी जी के जन्मदिन का एक पूर्व दिवस है उस दिन एक कार्यक्रम रखा है, एक देश एक घंटा एक साथ। 1 अक्टूबर को 10 बजे उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सारे लोगों का आह्वान किया है कि वे 1 घंटा के लिए स्वच्छता मिशन में पूरे देशवासियों के साथ जुड़ जाएं और अपने अपने क्षेत्र में जो जहां हैं और जहां भी उन्हें अस्वच्छता नज़र आती है उसे हटाने का, उसे साफ करने का प्रयास करें। और इसमें उन्होंने हर किसी एक की भागीदारी सुनिश्चित की और उसे महत्ता दी कि हर किसी का श्रम इसमें महत्वपूर्ण है। और इसके लिए उन्होंने पूरे देशवासियों का आह्वान किया, बिना किसी जाति का उल्लेख किए, बिना ओबीसी का उल्लेख किए, और उन्होंने लोगों से देश के लिए जुटने का आह्वान किया। अब दोनों की बातें आपने सुनी कि राहुल गांधी किस प्रकार से, उनकी जो प्राथमिकता है जातिगत जनगणना कराना है, देश के नागरिकों को देश में मेरिट के आधार पर गणना नहीं करना है, उन्हें जाति के आधार पर गणना करना है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि लोग
जाति भावना से ऊपर उठें और देश के लिए आगे बढ़ें। आगे निर्णय दर्शकों को लेना है कि आगे किसे वे वोट देते हैं और किसे अगले चुनाव में जिताते हैं।